रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहे हो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट किया लीड नाइट्रेट के साथ तो क्या बनाता है, लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट, और केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे में रह गया, उसी का नाम क्या है? आ जाओ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोसेस हो और उस प्रोसेस से कोई नया सब्सटेंस निकल रहा हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करवाने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं और इसमें जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे मैग्नीशियम रिबन का। जैसे अगर नॉर्मली हम ये मान लो रिबन है और ये रिबन को बच्चों हम जलाएंगे ना तो नीचे जो पाउडर निकलेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा, ना कि सिर्फ मैग्नीशियम निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जब मैग्नीशियम लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ना पड़ेगा ताकि ऑक्साइड का लेयर हट जाए और उसके बाद जलाएंगे तो व्हाइट डार्जिंग फ्लेम निकलेगा या फिर लाइट निकलेगा, जो कि हमारे आंखों के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है गधो। जैसे ये हमारा मैग्नीशियम रिबन था, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन था, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आया तो इस मैग्नीशियम रिबन पे एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया और नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम लोग को मैग्नीशियम रिबन को जलाना होगा तो सबसे पहले इस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि सैंड पेपर से इसको रब करेंगे, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल जाएगा और सिर्फ हम लोग का मैग्नीशियम बच जाएगा। जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जब मॉइस्ट एयर के साथ करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, आ जाओ। सर कहीं भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो हम लोग को 5 चीज दिखेगा। सबसे पहले उसमें से गैस निकल सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, पार्टिसिपेट बन सकता है, हीट निकल सकता है और उसके फिजिकल स्टेट में बदलाव हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, तीसरा बोलो ना, चेंज इन कलर, बोलना है ना, बोलो, चौथा अरे बोलो इवोल्यूशन ऑफ, पांचवा फिजिकल स्टेट। कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये 5 चीज में से कोई एक या कोई 2 देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो गैस निकलेगा, या तो कलर में चेंज आएगा, या तो फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, या तो हीट निकलेगा, या तो पार्टिसिपेट बनेगा। 5 चीज याद हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, पांचों का एक एक 2-2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर एग्जाम में आया कि भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल लिखिए, तो पहला चीज क्या हम लोग लिखेंगे कि कभी भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कॉमन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाता है और कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और बता दो जरा हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ रिलीज होता है? पॉपिंग साउंड है। मुंह चिहार के बैठ जाना है, ध्यान रखना नहीं है, सीधा बैठ जा, बैकबोन स्टेट गधो। कौन सा साउंड निकलता है? पॉपिंग साउंड, पुट 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 जैसा साउंड निकलता है, बैल। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और हाइड्रोजन गैस कहीं भी रिलीज होगा बच्चों तो कौन सा साउंड निकालेगा? अरे बोलो, पॉपिंग साउंड, पुट 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 पुट, ठीक है। किस केस में सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा तो बोलना जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। फोकस, जब भी
एसिड मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तब जो है CO2 और H2O निकलता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी निकलेगा। जैसे मेटल कार्बोनेट, देखो एसिड मतलब डाइल्यूट H2SO4 ले लिए हम लोग, और मेटल कार्बोनेट में ले लिए Na2 मतलब सोडियम, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ तो इसका आगे वाला इसके पीछे वाले से मिल जाएगा, तो Na2SO4 बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। SO4 का मतलब सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट, और आंख बंद करके H2O प्लस CO2, आंख बंद करके H2O प्लस CO2। एग्जाम्पल याद रहेगा ना? ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, एक यहां पे हम डाले हुए हैं, इसको तुमको याद करना है कि सर कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, सल्फेट का मतलब होता है SO4, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 बाइकार्बोनेट, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, मतलब उसको इंडिकेट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला इसका ये होता है, याद रहेगा, नाइट्रेट NO3, बाइकार्बोनेट HCO3, सल्फेट SO4, कार्बोनेट CO3। डन डन। तो पहला याद हो गया ना, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो सर दो गैस निकल सकता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलेगा? जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और बोलो ना, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तब कौन सा गैस? CO2 गैस। हाइड्रोजन कब? जब मेटल सॉल्ट बनेगा। और मेटल सॉल्ट कब बनता है? एसिड, हाँ, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब निकलता है। यहां तक क्लियर? अब आगे देखते हैं बच्चों, लाइट गई, अब आगे देखो बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे कि मान के चलते हैं क्या, मान के चले कुछ एक्सपेरिमेंट करें क्या? वाओ 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 देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो, मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, पता है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। अब जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा दोस्तों, इस टेस्ट ट्यूब, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है ना, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इसमें जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या होता है कभी कभी कि नीचे में एक सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस, क्या बोले हम? बोलो, सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बच जाता है, नीचे में एक सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है या फिर रह जाता है। इसका नाम क्या है? इसी का नाम प्रिसिपिटेट है। क्या नाम है इसका? डन ना? इसका नाम क्या है बच्चों? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है सर? जब केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे में रह गया, उसी का नाम क्या है? तो व्हाट इज प्रिसिपिटेट तो समझ में आ गया ना कि सर अगर रिएक्शन हुआ उसके नीचे कुछ बच गया तो उसी का नाम क्या है? ढेला का नाम क्या है बताओ? उस ढेला का नाम क्या है बच्चों? देखो यही लिखा हुआ है ना, ध्यान देना। A solid insoluble substance formed in a solution during a chemical reaction is known as। डन। अब ये कंटेनर है, यहां पे हम लोग का दिख गया, ये सब्सटेंस क्या है? प्रिसिपिटेट। डन। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, दिखा? हाँ। आगे देखो, तो अब ये तुमको याद करना है। देखो कैसे याद करना है। अब तुमसे पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है ना केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, तो सर होता है, और इसका मतलब क्या है हम लोग को ये भी पता चल गया। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख दो। तो एग्जाम्पल क्या लिखने हैं? देखो, पोटासियम आयोडाइड। अब यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए हैं कि तुम जाओ गूगल करो, चाहे कुछ भी करो, पोटासियम आयोडाइड का यहाँ फॉर्मूला लिख दो, और यहाँ पे लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे लीड आयोडाइड का लिखो और पोटेशियम नाइट्रेट का लिखो फॉर्मूला। खुद से जाना है, बुक देखना है, गूगल देखो, जिससे पूछना है पूछो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला पुट करो इसका। तो क्या किए कि एक हम ले लिए लीड आयोडाइड, तुमको याद करना ही पड़ेगा। लीड आयोडाइड ले लिए,
और सॉरी पोटासियम आयोडाइड ले लिए और दूसरा लेते हैं सबस्टांस लीड नाइट्रेट, तब क्या बनेगा, तो लीड आयोडाइड बनेगा और पोटासियम नाइट्रेट बच जाएगा। देखो कैसे बन रहा है, तुम देखो रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, देखो ध्यान से। सर यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड है, यहां से यहाँ पे लीड आयोडाइड है, तो ये जो आगे वाला लीड है इसके वाले लास्ट वाले से ऐड हो गया, बन गया लीड आयोडाइड। और याद रखना लीड आयोडाइड कौन से कलर का होता है, लीड आयोडाइड येलो कलर का होता है, लीड आयोडाइड येलो कलर का होता है। बोलो लीड आयोडाइड कैसा कलर का होता है, येलो। कैसा कलर का होता है, लीड आयोडाइड कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और क्या बन जाता है लास्ट में, फिर यहां बच गया पोटासियम, यहां बच गया नाइट्रेट, तो लास्ट में क्या बच गया, पोटासियम नाइट्रेट। याद हो गया, याद हो गया ना, पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट क्या बन गया, लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। और लीड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। लीड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। लीड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। अब तुमको खुद समझ आना चाहिए कि सर आप कलर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आते हैं। बताओ ये समझ आ गया बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट का अगर एक रिएक्शन लिखने के लिए पूछेगा तो लिख देंगे ना ये हम लोग, पोटासियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट क्या बन गया, लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। और लीड आयोडाइड कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। दूसरा एग्जांपल यहां पे लिख दिए, सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड, तो Ba क्लोराइड होता है Cl2, तो क्या बनेगा सब, क्या बनेगा, तो ये बन जाता है हमारा बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये बहुत बार आया हुआ है कि बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है। बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही बेरियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या निकलता है, बेरियम सल्फेट। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुमको थोड़ा ना थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में ये भी है कि हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं है, तो थोड़ा दिमाग में रखना। हालांकि ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री ये सब, तो इसको याद रहेगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही ऐड हुआ क्या, बेरियम क्लोराइड, बोलो मेरे साथ क्या ऐड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्या निकल गया, बेरियम सल्फेट। सल्फाइड किधर है, सल्फेट है ना, सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेरियम सल्फेट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। बेरियम सल्फेट किस कलर का होता है, व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। डन। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ पीटीसी, इसका चार्ज लेंगे अब हम भी 5000, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट समझ में आ गया पूरा पूरा बात, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस याद हो गया, हम लोग पार्टिसिपेट वाला भी याद कर लिए कि बेरियम सल्फेट सर व्हाइट कलर का होता है और लीड नाइट्रेट येलो कलर का होता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है पता है ना, डन ना, जिसका कलर क्या है, येलो कलर क्या है। अब तीसरा हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन कलर। तो बताओ तो यहाँ पे कलर का चेंजेस आ रहा है, तो चेंज इन कलर में हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं रिएक्शन को। अगर बोलेगा एग्जाम में कि भैया चेंज इन कलर हो रहा है, इसका आप एक एग्जाम्पल लिखिए, तो एग्जाम्पल हम इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं रिएक्शन में। जरूरी नहीं है ना कि यही लिखेंगे, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे कलर चेंजेस हो रहा है, भले ही पार्टिसिपेट बन रहा है लेकिन कलर तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब चेंज इन कलर में देखो, जब पोटासियम पर मैग्नेट, क्लास 9th याद है, ये कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। पोटासियम पर मैग्नेट में जब सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज होकर के कलरलेस हो जाता है। तो बताओ तो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, कलर में चेंज आ गया। पोटासियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है, उसमें सिट्रिक एसिड मिला दिए तो वो कलरलेस हो जाता है। पोटासियम पर मैग्नेट कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, उसमें कौन सा एसिड मिला है, सिट्रिक एसिड मिला है, तो कैसा कलर हो गया बच्चों, कलरलेस हो गया। उसी तरीके से पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा कलर का है, ऑरेंज कलर का है। जब इसमें H2SO4 मिला है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए तो कैसा कलर हो गया, ये
ऑरेंज से ग्रीन हो गया। तो बताओ, तो 2 एग्जाम्पल इसका लिख कर आ जाओगे पेपर में ना। देखो मेरे नोट्स से सीधा क्वेश्चंस आएंगे, और ये एक बार अच्छे से याद कर लिए तो सारे क्वेश्चंस बन भी जाएंगे। ठीक है, काहे हंस रही है? ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट का कलर कैसा है? पर्पल। पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा है? ऑरेंज कलर है। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, इसमें कौन सा एसिड डाले हम लोग? H2SO4 डाले, तो क्या बन गया? ग्रीन बन गया। डन। उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है सर? इवोल्यूशन ऑफ हीट का मतलब ये है कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से हीट निकलेगा। बोलो यस। कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से क्या निकलेगा बच्चों? हीट निकलेगा। और हीट जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, एक होता है इंडो, इनो नहीं है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, क्या है ये? टेम्परेचर के बेसिस पे 2 तरीके का चेंज हो सकता है। एक सीधा बैठ, ये मूवी देख रहा है धुरंधर 2। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि इसमें हीट क्या होता है? रिलीज होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहे हों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहे हों उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब तुमको सोचना है कि सर किस किस चीज में हीट रिलीज होता है? रिस्पिरेशन में होता है कि नहीं होता है? एनर्जी और हीट रिलीज होता है, तो रिस्पिरेशन इस एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? कंबसन करते जलाते हैं कोई चीज तो उसमें से हीट निकलता है, तो भी इसका एग्जाम्पल होगा। देखो देखो जरा सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है, हम लोग को पता है हीट रिलीज होगा तो गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले होता है कंबसन। कंबसन होता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला तो CO2 और हीट निकल गया। पहला एग्जाम्पल याद रहेगा ना, कंबसन। ठीक है, दूसरा रिस्पिरेशन। हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हीट एनर्जी रिलीज, पता है ना, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो हीट एनर्जी और एनर्जी रिलीज होता है बेसिकली। तो रिस्पिरेशन भी सर एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, इसका नाम क्या है बताओ तो? CaO का मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को तुम जैसे ही पानी में डालोगे ना, चूना को जैसे ही चूना, यू नो अबाउट चूना? चूना पत्थर पता है ना? नहीं, अरे ये चूना, अच्छा हाँ, ओ देखो गंजेरियों का हालत यही होता है। देखो हम ये बोल रहे हैं, देखो पता है, यू नो अबाउट दिस? इसमें चूना खाते हैं हम लोग, ऐसे डाल के खैनी खा के, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ। हाँ, तो वही चूना वही चूना, ठीक है। तो वही चूना जो है, उसको चूना को उठाओगे आप, डालना नहीं ऐसे, ठीक है। अब कोई ऐसे खैनी ठोक रहा, भैया थोड़ा चूना दीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। चूना को तुम जैसे ही पानी में डालोगे ना तो उसमें से बुलबुला फूटता है, बुलबुला, बुलबुला, ठीक है ना। बुलबुला फूटता है क्यों? क्योंकि वो कंटेनर गर्म हो जाता है। जब बुलबुला फूट रहा है इसका मतलब क्या है? उसमें से हीट निकलता है। तो देखो तो, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना देगा क्या? और क्या निकालता है? हीट निकालता है। क्या निकालता है बच्चों? हीट निकालता है, ठीक है ना। तो चूना समझ में आ गया? ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करते हैं ना। चूना होता है जो क्रिकेट में यूज करता है, कहाँ पे यूज करता है क्रिकेट में? वॉलीबॉल का क्रीज बनाने के लिए। हाँ हाँ, वो ये, हाँ हाँ ठीक है। देखो बता, कोई एग्जाम्पल पता ही नहीं था। अरे वो जो नहीं होता, जो भी है चूना, हाँ चूना। तो चूना को जैसे ही पानी में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? चूना पानी। चूना पानी का नाम क्या है? स्लैग्ड लाइम। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल लो या फिर स्लैग्ड लाइम बोल लो। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम वाटर के साथ मिला तो क्या बन गया? स्लैग्ड लाइम बन गया। और क्या निकला? हीट निकला। हो जाएगा ना। और इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस बार आएगा, हाँ आएगा पक्का, भविष्यवाणी। क्विक लाइम वाटर के साथ मिला तो क्या बन गया? स्लैग्ड लाइम, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। 3 बताए, कंबसन, रिस्पिरेशन और क्विक लाइम प्लस वाटर, स्लैग्ड लाइम प्लस हीट। डन, आसान है। अब आगे देखते हैं। अब अच्छा, ये तुम लोग का घर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट केमिकल रिएक्शन? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास।
बर्निंग ऑफ फूड, हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है, नया सब्सटेंस, वेरी वेरी, वाह वाह वाह, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू मी, हो हो। एनीवेज आगे आ जाओ गाइस, यू ऑल आर वेरी गुड। अब देखो, अब आता है बच्चों एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है एब्जर्व हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, एब्जर्व हो रहा होता है हीट, ठीक है। जिसमें से दो एग्जाम्पल है, जैसे एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा डी डी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हम डिपोजिशन बोल रहे थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि सनलाइट एब्जर्व करता है, वो ना सनलाइट क्या करता है, एब्जर्व, हीट को एब्जर्व करता है, हीट इज एब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, बोलो यस। तो एंडोथर्मिक का दो लिख दोगे ना, फोटोसिंथेसिस और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है CaCO3, इसका नाम बताइए। Ca कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दिए तो क्या निकला, इसका नाम क्या है, कैल्शियम, हाँ क्विक लाइम, क्विक लाइम और CO2 निकला। तो क्विक लाइम कैसे बना सर, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किए तब क्या बना, क्विक लाइम, चूना बना। और चूना को जब पानी में डाल दिए तो चूना पानी स्लैग्ड लाइम बन गया, ठीक है। हाँ, अब देखो पांचवा आता है बच्चों क्या, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट आता है बच्चों, जैसे जो वैक्स है, वैक्स बना होता है हाइड्रोकार्बन से, जब इसको जलाते हैं तो क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O निकलता है बच्चों, यस और नो। फिर बर्निंग ऑफ वुड, तो घास बोल रहे हैं, क्या होता है इधर, ऐसे हिंदी में क्या होता है, राख, हाँ राख, और क्या निकलता है बच्चों, CO2 निकलता है। डन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो दो दो एग्जांपल सबका लिख लोगे ना, लिख लेना। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते, ध्यान दो, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट तो हालांकि सब है, जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, मतलब स्टार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि कुछ में क्या हो रहा है ना कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऐसा देखने को मिलता है कि 5 केमिकल रिएक्शन का वो है ना कि दिखता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो किसी किसी रिएक्शन में से, किसी किसी रिएक्शन में क्या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल वैक्स जो है वो सॉलिड है, सॉलिड से पानी और CO2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें चेंज इन फिजिकल स्टेट भी दिख रहा है और टेम्परेचर में चेंजेस भी दिख रहा है, यस और नो। टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहा है, और वैक्स क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से वाटर में जा रहा है और CO2 निकल रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट इस सीधा एग्जाम में आता है, स्टार मारा हुआ है, देख लो। फिर पोटासियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट, लीड आयोडाइड निकला और पोटासियम नाइट्रेट निकला, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसमें सर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी हो रहा है और चेंज इन कलर भी हो रहा है, लिख दोगे ना, लिख दोगे बच्चों, लिख दो, हाँ ठीक है। हाँ देखते हैं आगे, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े केमिकल रिएक्शन, उसके बाद पढ़े कि 5 प्रकार का होता है जिससे पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, 2 गैस निकल सकता है, H2 और CO2, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कब निकलेगा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगा। H2SO4 प्लस जिंक डाल दिए तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन निकल गया, है ना। फिर CO2 कब निकलता है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब निकलता है CO2 और पानी, ठीक है। सेकंड पर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि रिएक्शन के बाद लास्ट में जो सॉलिड्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचता है उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इसका पहला पर है हम लोग क्या, पोटासियम, पोटासियम नाइट्रेट, नाइट्रेट था, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट किया लीड नाइट्रेट के साथ तो क्या बनाता है, लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट। और लीड आयोडाइड किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। सेकंड हम लोग क्या पढ़े थे, याद है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही बेरियम सल्फेट को ऐड करते हैं तो क्या बनाता है, बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बताओ, प्रिसिपिटेट के बाद क्या पढ़े हम लोग, चेंज इन
कलर, तो कलर में तो बता दी, उसका भी तुम लिख सकते हो। और नीचे भी पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का था, उसमें सिट्रिक एसिड डाल दिए तो वो कलरलेस हो गया। वैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का था, उसमें हम लोग डाल दिए क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए तो ग्रीन हो गया। उसके बाद पढ़े हम लोग हीट, हीट के बेसिस पे दो, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होता है, एग्जाम्पल पढ़े हम लोग रिस्पिरेशन, क्विक लाइम वाला एग्जाम्पल पढ़े, और कंबसन। कंसंट्रेशन तो है नहीं क्लास में यार, छी रबिश। हाँ, नेक्स्ट एंडोथर्मिक हम लोग पढ़े जिसमें फोटोसिंथेसिस पढ़े और डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। ठीक है, लास्ट में हम लोग पढ़े चेंज इन स्टेट, वैक्स वाला पढ़े और वुड वाला पढ़े, सॉलिड से उसमें आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। फिर लास्ट में पढ़े कि एक से ज्यादा किस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए अच्छे तरीके से, बुक रीडिंग करिए और याद करके कल आइए। तो आज की समय समाप्त हुई।